अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज 3-4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक है कि आप से मैंने एक बात की थी कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट करेगा तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जो प्रॉब्लम डिफ़ॉल्ट में आने होते हैं वो पहले ही आ चुके हैं। मसलन पाकिस्तान में अब इंपोर्ट नहीं हो पा रही कोई चीज़। इवन लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ें भी रुकी हुई हैं। 5,600 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं और हमारे पास डॉलर नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट इसी को कहते हैं कि आप इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं वो नहीं आ पाती हैं, आप पास डॉलर्स नहीं होते। अब ये तो खैर सिलसिला हो गया। दूसरी जो मैंने बात की थी अपने 3-4 वीडियो पहले में, तो वो ये थी कि आप इस सिनेरियो में पाकिस्तान फिर कैसे डेवलप होगा। तो वो खुशखबरियां आनी भी शुरू हो गई हैं। मसलन हमारे यहाँ से कंपोस्ट जो है, क्योंकि डॉलर का रेट बहुत अप हो गया तो हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। तो अब जो 10 रुपए या 20 रुपए वाली चीज़ है वो जो पहले $1 में 1 किलो आ रही थी, अब वो 2 किलो आ रही है। तो इसलिए हमारी जो चीज़ें क्योंकि लोकली सस्ती हो गई हैं डॉलर की वैल्यू के हिसाब से, तो एक्सपोर्ट करना आसान हो गया है। इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है, एक्सपोर्ट करना आसान हो गया। तो इस सिलसिले में पहली जो खुशखबरी मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अब वर्मी कंपोस्ट फरवरी में पहली कंसाइनमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो रही है और इंशाल्लाह आप से हम अब ख़रीदा भी करेंगे। आपको जो वर्मी कंपोस्ट फार्म बना के देंगे वो भी आपके साथ जो है वो एक लाइजन हमारा जारी रहेगा और एंड प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट है वो अब शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम कम से कम डॉलर्स मुल्क में कुछ लाएंगे और जो भी लाएंगे वो हमारे काम आएंगे, बजाय इसके कि हम इंपोर्ट पे सारा खर्च करते थे। पहले हो क्या रहा था कि मतलब अगर मैं गया हूं चाइना तो मैं एक ये ऐनक वहां देखता हूं कि ये बड़ी ज़बरदस्त है, तो बजाय इसके कि उसकी कॉपी मुल्क में तैयार करते, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ जाते थे। ये पेंसिल अगर अच्छी लगी है तो वहां से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए। चलें, सारी कौम इंपोर्ट पे लगी हुई थी, मुल्क में कोई चीज़ बन ही नहीं रही थी। महंगी हो सस्ती हो, मुल्क में बनाए तो मुल्क में चेंज आती है। खैर, अब खुद ब खुद इनको अकल आ जाएगी जब ऊपर से जूते पड़ेंगे कि भाई पैसे हैं नहीं तुम्हारे, किस बात की इंपोर्ट की, खोलो एलसी खुलेगी नहीं। तो डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्री जैसे ईरान में हुआ है वैसे ही हमारे यहाँ हर चीज़ लोकल बननी शुरू हो जाएगी। अब आप देख लें कि ईरान कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें खुद बना लेता है। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें आसानी से बन सकती हैं वो भी नहीं बनाते। यानी एक खरादिया अगर आपके जो स्लीव लगा लेता है इंजन की या मुख्तलिफ पार्ट्स आप खरादिये से बनवा लेते हैं, तो ये कैसे नामुमकिन हो गया कि जनाब गाड़ियां आप बाहर से मंगवाएं, लोकल बन नहीं सकती? बन सकती हैं, आप पार्ट्स बनाना शुरू कर दें। टोयोटा कंपनी खुद कुछ भी नहीं बनाती, वो पार्ट्स मुख्तलिफ कंपनियों से, सीटें किसी और से बनवा रही है। ग्लास के ऊपर लिखा होता है कि वो जो है किस कंपनी का है, पिस्टन किस कंपनी का है, जो आपका एसी लगा होता है वो कंप्रेसर उसका किसी और कंपनी का होता है, पाइप कोई और बना रहा होता है। वो सिर्फ सारी चीज़ों का इकट्ठा करके असेंबल कर देते हैं। तो क्या ये काम आप नहीं कर सकते? यहाँ आज कहें किसी को कि जनाब आप ये गाड़ी बनाएं कि फलां पार्ट्स बनाना शुरू कर दें, या हमारी डिमांड है, तो बननी शुरू हो जाएगी। आप देखें चुबुर्जी लाहौर में पूरी मेहरान कार की पूरी बॉडी वो बना के बैठे हुए हैं, नई बॉडी, कलर भी नहीं किया होता, लोहे की शक्ल में पड़ी होती है। बोनट वहां बन रहे हैं, फर्श वहां बन रहा है, बम्पर, मडगार्ड, ये सब कुछ जब यहाँ बन रहा है तो असेंबल करने में क्या प्रॉब्लम है? लोकली कर लें। कोई नाम भाई, उन इंडिया की मारुति जो है वो क्या है तो मेहरान ही। तो उस तरीके से अगर वो पार्ट्स वहां लोकल बना लेते तो हम भी बना सकते हैं। तो मुल्क में तभी चेंज आएगी। उसके बाद जो अगली चीज है वो है जी हाँ, हमने अब ये देखें कि एक पैकेट मिलता है टमाटर के बीज का जो हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड टमाटर का 3,000 का वो एक पैकेट है। एक बीज 3 रुपए का मिलता है, उसमें 1000 बीज होते हैं। तो ये चीजें जो हैं इनकी क्लोनिंग की जरूरत थी। तो हमने क्लोनिंग जब करके देखी तो जबरदस्त तरीके से हूबहू वही पौधा पैदा हो गया।
तो मेरा ये ख्याल है कि इस टेक्नोलॉजी को हम जल्द ही, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे गमले, क्योंकि एक टमाटर का एक पौधा जो है वो आपके घर की पूरे साल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो आप 4-5 पौधे लगा लें और वो पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से खीरा हाइब्रिड सीड जो है उसकी क्लोनिंग भी बड़ी आसान है। ये सारी चीजें जो हैं ये अब गमलों में आप अपने छत पे रख सकते हैं। तो हमने इस सिलसिले में गमले डिजाइन करवाने के लिए दे दी हैं कि वो प्लास्टिक क्यों लो वेट हों और टूटे ना। तो उनमें आपको कंपोस्ट भी हम अपने ही डालेंगे और उसमें पौधे, नन्हे मुन्ने पौधे उगा के जब उनकी 1-1 फुट के हो जाएंगे तो आपको सेल कर देंगे। तो इस तरीके से सब्जियां जब खुद घर में पैदा होंगी तो ये रोने धोने तो खत्म होंगे ना कि जी आलू बड़े महंगे हो गए, टमाटर बड़े महंगे हो गए, फलां चीज महंगी हो गई। तो कम से कम 50% सब्जियां भी आप खुद अगर पैदा कर लेते हैं तो आपका बजट जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। जैसे हमने बायोफ्लॉक में आप देखें कि कितनी तरक्की की है हमने, और पाकिस्तान में मेरा ये नहीं ख्याल कि हम मेरे मुकाबले में या हमारी कंपनी के मुकाबले में कोई और बंदा हो अब। तो पहले कितने लोग उसकी मुखालफत भी करते थे, लेकिन अब सब चुप होके चुप साध गए हैं और देखते हैं कि जब यार ये तो बिके। अब बल्कि यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि जो बंदा मेरे दफ्तर में आएगा उसको मछली हम मुफ्त खिलाएंगे। वो आए, टेस्ट करे, हमारे बायोफ्लॉक टैंक की मछली टेस्ट करे। और ये भी मेरा चैलेंज है कि जाते हुए इंशाल्लाह हमारे से वो फिले के 2-3 पैकेट जरूर लेके जाता है, क्योंकि वो टेस्ट ही इतना अच्छा है उस मछली का। तो आप खुद देख लें कि वो लेके जाता है या नहीं जाता। तो ये भी एक अनाउंसमेंट करनी थी आपसे। इसके अलावा जो है हमने तीसरी जो खबर आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि जो किचन गार्डनिंग का है उसकी हमने छतों पे लोगों को जियो मेम्ब्रेन लगा के, तो वहां पे किचन गार्डनिंग की तकरीबन 7 सब्जियां वो पका लेंगे। तो हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, 8वें दिन दोबारा पहली सब्जी की बारी आ जाएगी। दरमियान में अगर 2 दिन आप मछली पका लेते हैं, पोल्ट्री को छोड़ें, बीफ को छोड़ें, मटन छोड़ें, फिश पका लेते हैं। फिश तो आपके घर की पैदावार होगी, छत पे एक टैंक भी लग सकता है, उसी के पानी से आप सारी गार्डनिंग, वो ऑटोमेशन हम कर देंगे कि वो स्प्रिंकलिंग हो रही होगी और सारा, यानी दोनों चीजें कंफर्टेबल होगी, इकोसिस्टम फार्म छत पे बन सकते हैं। तो जब ये होगा तो आपकी जो घर घरेलू बजट है, यानी आपको फिक्र नहीं होगी पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है नहीं करता, कुछ भी है, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपका मुल्क जब हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो मुल्क ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमारी तो जरूरियात ही नहीं है, हमें किस बात की धमकियां देते हैं अमेरिकन और दूसरे कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर। पर डिफॉल्ट करने से जिनको नुकसान है वो बहुत हाई क्लास लोग हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो इमदाद तो उन्होंने खानी थी जो उधर से आती थी, या जो कमीशने तो वो तो उन लोगों का काम था। आम आवाम को उससे क्या गर्ज, वो तो अपनी 2 वक्त की रोटी मांगते हैं। तो वो रोटी जब खुद पैदा हो जाएगी घर में तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें किसी चीज की जरूरत रहेगी। सिर्फ अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सादा कर लें और थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप खुशहाल हो जाएंगे। जब आप खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा, और जब मुल्क खुशहाल होगा तो हर चीज की रेल पे दोबारा ये, अगर आपने करनी भी है कोई फजूल खर्ची तो कुछ अरसे के लिए अपने आप को महदूद कर लें, सादा जिंदगी पे आ जाएं और मेहनत करें। असल में हम मेहनत छोड़ बैठे थे, तो अगर मेहनत करेंगे तो दोबारा ये चीज डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अब यह है कि इसकी अगली जो एक सूरत हाल हुई है, हमने पहले भी अनाउंस किया था कि अब क्योंकि फ्रूट आने शुरू हो गए ना, तो इसलिए उनकी अब खबरें देना बनता है कि अब मुख्तलिफ शादी हाल वाले हमारे से अटैच हो गए हैं और हमारे से वो फिले लेके तो अपनी जो शादी हालों में उन्होंने मछली को पकाना शुरू कर दिया है। इसमें मैं ये एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे से साफ सुथरा गोश्त लेते हैं तो यानी स्किन समेत, हड्डियों समेत, सर समेत, बाकी अंदर से पेट चेक करके, जैसे आम मछली आप लेते हैं तो 600 रुपए किलो है। अगर आप सर के बगैर लेते हैं तो 800 रुपए किलो मिलेगा आपको। अगर आप जो है वो साफ सुथरा गोश्त बगैर कांटों के, बगैर स्किन के, बगैर किसी और चीज के, बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में, तो फिर आपको 1000 पर केजी बल्क में मिलेगा। यानी अगर 10 किलो या 4-5 किलो लेते हैं, 1 किलो पे 1200 है। तो आप इसकी मार्केटिंग में भी आ सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर दें, और क्योंकि मार्केट में रेट जो फिले का है वो 1400 रुपए है,
हम दुकानदारों को 1200 देते हैं, और अगर कोई बल्क में लेता है या जिस तरह आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं तो इनको हम 1000 में दे देंगे, ताकि वो अपना कुछ इसमें से पैसे जनरेट कर सके, उनका रोजगार बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 4 खुशखबरियां आपसे हमने शेयर कर ली हैं। आपकी कोई प्रपोजल हो तो प्लीज़ हमारे से ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके प्रैक्टिकली करके जब उसके फ्रूट्स आते हैं तो वो आपसे शेयर करते हैं, यानी रिजल्ट शेयर करते हैं, हवा में नहीं छोड़ते। आपने अगर देखना हो तो हम कुछ टमाटर की क्लोनिंग हमने की है, तो आप हमारे दफ्तर तशरीफ ला के वो भी देख सकते हैं। और अगर आपका ठंड ज़्यादा लगे और मछली खाने को दिल करे तो आप हमारे दफ्तर से तशरीफ ले आएँ। और लेकिन वो लोग जो बिजनेसमैन हो, चस्का ग्रुप नहीं, चस्का ग्रुप से तो हम 5000 फीस लेते हैं। और इसी तरीके से ये चीज़ें हैं, आप हमारा साथ दें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।